हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम बेटा रे ऑप्टिक्स में कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर्स के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। और उसी गेम को कंटिन्यू करते हुए आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम ड्राइव करने वाले हैं। तो लिख लो, अच्छे से मार्क कर लो, अच्छे से सीख लेना, कोई कमी मत छोड़ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है ये? इट इज अ रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। U क्या चीज है? मिरर से, स्फेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इस डिस्टेंस को हम U बोलते हैं। और इमेज कितनी दूर है उसको हम V बोलते हैं। और फोकल लेंथ और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं, वो आपको मालूम है, ठीक है। तो किसी भी मिरर की फोकल लेंथ फिक्स होती है, तो आप कहां पे, किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, किस पोजीशन पे इमेज मिल जाए। या फिर अगर आपको यह पता हो कि मुझे इमेज इस डिस्टेंस पे चाहिए, तो फोकल लेंथ पता है, तो किस डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखूं वो निकाल सकते हो, या कुछ भी दो में से एक वेरिएबल, तीन में से कोई एक वेरिएबल आप किसी भी तरह से निकाल सकते हो। उस चीज के लिए होता है कि रिलेशन बिटवीन दीज थ्री, ठीक है। तो ये हम ड्राइव करते हैं और सीखते हैं कि कैसे ये तीनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। तो इसमें सबसे पहला केस लेते हैं, क्या लें? कनकेव मिरर ले लें, कनकेव ले लेते हैं और बाद में उसे कन्वेक्स से भी रिप्लेस कर देंगे। तो पहला केस ले लेते हैं हम कनकेव मिरर। अब अगर आप कनकेव मिरर में याद करो, पिछली बार हमने एक टेबल बनाया था जिसमें सारे इमेजेस, सारे ऑब्जेक्ट, सारे नेचर सीखे थे। तो आपको ध्यान होगा कि कनकेव मिरर में भी दो केस बनते हैं। एक केस बनता है जब इमेज रियल बनती है, और दूसरा केस बनता है जब इमेज वर्चुअल बनती है, ठीक है। दो केस है, ओके। तो दोनों केसेस के लिए भी निकाल के देख लेंगे, ठीक। रियल कब बनती है, कोई भी केस ले सकते हो, लेकिन मैं ये मिरर ले लेता हूं और हम ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, इस पे ये पोल बन गया, और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम यहां पे बिटवीन, अवे फ्रॉम सी, यानी कि बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। सी कहां पे, कहीं पे भी ले लेंगे। ये पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस में से पास करेगी, पता है हमें। ये हो गया फोकस, ओके। उसके बाद ये डिस्टेंस हो गई फोकल लेंथ, ठीक है। दूसरी रे कहां से निकालेंगे? दूसरी रे हम निकालेंगे फोकस से, फोकस से निकाल देते हैं। और फोकस से निकालने के बाद क्या हो जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां आ गई, यहां आ गई, तो ये हो गई हमारी इमेज, इमेज हो गई। और ये कहां कहां बनी, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी। और ये जो डिस्टेंस है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसकी डिस्टेंस है, ये हमारी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ओके। अब जो इमेज बनी वो मान लो बी डैश पॉइंट है, बी डैश, और ये हो गया ए डैश। तो ये डिस्टेंस जो है पोल से, इस डिस्टेंस को हम v से लिखते हैं, राइट। और ये जो है ऑब्जेक्ट हमारा b पे, और ये a, और a टू b, जो ये वाला डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का पोल से, इसे हम u से लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें u, v, r, f सब कुछ इस डायग्राम में क्लियर है बिल्कुल कि कैसे है। तो हम इस डायग्राम में जो देखेंगे, हमें क्या लेना है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी इसे कनेक्ट कर दो। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन जो है वो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलता है वो बिल्कुल वैसा का वैसा वापस आ जाता है ना। तो एक लाइन हम ये भी बना सकते हैं, यहां से गया और यहीं से वापस आ गया, चलेगा काम।
बन गए सारे फिगर्स, पूरा कंप्लीट फिगर बन गया। अगर ये फिगर बन गया तो आपका काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं दो ट्राइंगल्स की, प्रूव करके देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। अगर आप देखो इन ट्राइंगल क्या, एक ट्राइंगल है हमारे पास ये वाली, ओके, और एक ट्राइंगल है ये वाली जो इमेज से बनी है। तो अगर आप इसमें कंपेयर करोगे, इसमें कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये वाले दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट, ये वाले दोनों 90, तो बचा क्या, तीसरा एंगल भी इक्वल। और जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हो वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, आर सिमिलर। दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दूसरे केस को हम बाद में देखेंगे, रियल वाले को देख रहे हैं अभी, जिसमें रियल इमेज बनती है। अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय बी डैश सी। हम ये लिख सकते हैं, सिंपल हो गया। ओके, एक बार और करते हैं, एक बार और क्या करते हैं, P से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा ये किया नहीं, कोई बात नहीं, अब कर दो। तो एक और डायग्राम इसी में नीचे बना देता हूं और क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास P है, ठीक है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो लाइन P से जाएगी, एंगल I इक्वल टू एंगल R, वो ट्राइंगल में कहीं जाके क्या करेगी, ए डैश बी डैश, मतलब ये हो गया ए डैश बी डैश और ये हो गया ए बी। तो अगर आप देखो ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है, मैंने ऊपर वाली लाइन नहीं बनाई ताकि ज्यादा वो उसमें वो कंफ्यूज ना हो, आप ज्यादा वो डेकोरेशन में फोकस से पास करेगी और यहाँ पे मिलेगी, तो ये इमेज यहाँ पे बन रही है हमारी, ठीक है। तो अगर आप ट्राइंगल देखो, अब ट्राइंगल ए बी पी पोल के साथ, पहली ट्राइंगल किसके साथ देखी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, अगली ट्राइंगल किसके साथ देख रहे हैं, पोल के साथ, ए डैश बी डैश पी। अब ये दोनों ट्राइंगल्स भी तो सिमिलर हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक एंगल इक्वल हो गया, दूसरा एंगल 90 हो गया, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो ये रिलेशन अगर आप देखोगे, जिनमें ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो साइड्स क्या होती हैं, रेशो उनके बराबर होते हैं। ध्यान रहे, आपने दूसरी चीज पढ़ी थी कॉन्ग्रेंट वाली, कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, पी, पी से लिखना है ना, सी नहीं है, पी है। दूसरी चीज आपने पढ़ी थी कॉन्ग्रेंट वाली, कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, वो रेशोज नहीं बराबर होती, साइड्स बराबर होती हैं। दो ट्राइंगल सिमिलर भी हो सकती हैं, कॉन्ग्रेंट भी हो सकती हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये होता है उनकी लेंथ सारी इक्वल है, सिमिलर का मतलब ये होता है उनके सिर्फ एंगल्स इक्वल हैं, लेंथ लेकिन एक फिक्स रेशो में है कि पहली बड़ी वाली ट्राइंगल छोटी वाली ट्राइंगल के 4 गुना है, ठीक है, या 2 गुना है या 3 गुना है, या इस तरह से, ठीक है। सिर्फ साइड्स एक फिक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई हुई होती है, एक फिक्स रेशियो से मल्टीप्लाई हुई होती है, तो ये चलता है इसमें। तो ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए, इजी थे। और यहां से अगर आप देखो तो ए बी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ऊपर वाली दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, बी सी इज इक्वल टू बी डैश सी, सॉरी बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बीपी अपॉन बी डैश पी। ओके, अब अगर इसे सही करके भी लिख लें हम, तो हमें क्या पता है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पी। पी मतलब इसे हम बीपी नहीं लिखेंगे, इसे हम क्या लिख देते हैं, पीबी लिख देते हैं, पीबी, और इसे भी हम लिख देते हैं पीबी डैश, पीबी डैश। तो डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पी का मतलब आप शुरू पी से करोगे, ठीक है। अच्छा, बीसी को नहीं लिख सकते पी से, तो क्या करें, देखो बीसी, ये बीसी
दिस वन इज डिस्टेंस सो, इसमें तो p है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को ध्यान से देख लेना, हम p से लेंगे b तक का डिस्टेंस और उसमें माइनस कर देंगे ये वाला डिस्टेंस। तो अगर ये टोटल को आप ले लोगे और उसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, राइट। ठीक है, एक बार और बना दूं, ओके एक बार और बना देता हूं। तो आप देखो यहां पे ये p है, ये p है, ये b डैश और ये b, तो ये हमारे पास है ए बी, ये हमारे पास है ए डैश बी डैश, ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया, और ये यहां पे कहीं पे है हमारे पास सी। तो अगर मुझे BC चाहिए, ये चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, टोटल में से ये माइनस कर सकता हूं। तो मैं इस BC को लिख दूंगा इक्वल टू पी बी माइनस पी सी, राइट। P से देखा B तक का टोटल डिस्टेंस, उसमें से इतना माइनस कर दिया तो ये आ गया। अच्छा अगर मुझे ये चाहिए तो सिर्फ इतना, तो मैं क्या करूंगा, तो इतने में से इतना माइनस कर दूंगा, राइट। तो वो हो जाएगा B डैश C, क्या हो जाएगा, PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश। ये भी स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, तसल्ली से देख लो, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर बार हर केस में हम यही काम करने वाले हैं, हर केस में यही होने वाला है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ वैल्यूज पुट करनी रह गई, सिर्फ वैल्यूज। इस फॉर्मूले को हमने सारे को P से लिख लिया, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी रह गई, ओके ओके। तो चलो लिखते हैं PB क्या चीज है, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। किससे लिखते हैं इसे, U से लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि इंसिडेंट रे कहां जा रही है, ऐसे जा रही है, और P से भी आप वापस आ रहे हो, तो इसे लिखेंगे -U। देख लो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। तो पहले तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज U, और क्योंकि P वापस आ रहा है, इंसिडेंट की डायरेक्शन में नहीं है, तो ये हो गया -U। ऐसे ही PB डैश भी वापस आ रहा है, इमेज का डिस्टेंस लिखते हैं हम V से, तो ये हो गया -V, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं। और ऐसे ही PB U है माइनस का, ओके माइनस। PC क्या है, PC है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस विच इज R, लेकिन ये भी वापस आ रहा है, तो ये हो जाएगा -R। और PC क्या है, -R, और उसमें से आप माइनस कर दोगे PB डैश क्या है, -V, इसको, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल, और U माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहां पे भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बना U/V इज इक्वल टू R-U डिवाइडेड बाय V-R। मैंने प्लस वाले को पहले लिख लिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया, ठीक हो गया। सिंपल एक्सप्रेशन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कहीं भी, है ना। तो इसे भी मैं नीचे लिख लूं, ठीक रहेगा। दोबारा से लिख देता हूं नीचे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इसे लिखता हूं U/V इज इक्वल टू R-U डिवाइडेड बाय V-R। और इसे आप नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में आप इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा, UV माइनस UR इज इक्वल टू, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो V को, तो V इंटू R VR, और माइनस UV, ठीक हो गया, चेक कर लो। और ये UV प्लस UV इधर आके ये हो जाएगा UV प्लस UV
ये हो जाएगा 2uv, 2uv, ये इज इक्वल टू हो जाएगा ur उधर जाएगा और ur प्लस वी आर आ जाएगा u प्लस वी इंटू आर। ओके, देख लो, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। वन लास्ट स्टेप इज लेफ्ट, यहां तक चेक कर लो। इसके बाद आपको स्टेप शायद काफी हद तक समझ में भी आ जाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, सिंपल दो ट्रायंगल्स लिए, उन्हें सिमिलर किया, सिमिलर करके सारे डिस्टेंसेस को पी से कन्वर्ट किया और उसके बाद जो है उनकी यू वी और आर की वैल्यू पुट की। चल जाएगा काम, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे क्या करो, यूवी अपॉन में ले जाओ, आर इधर अपॉन में ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन आर और सामने हो जाएगा u प्लस वी डिवाइडेड बाय यूवी। और ये यूवी क्या हो जाएगा, u से एक बार u अपॉन यूवी और प्लस v अपॉन यूवी। एक में u कट गया, एक में v कट गया, तो एक हो गया 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ठीक है। और r/2 क्या होता है, करा था ना, फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, r/2 होता है फोकल लेंथ, तो 2/r क्या हो जाएगा, 2/r विल बी इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या आ गया, 1 अपॉन r, 2 अपॉन r मतलब 1 अपॉन फोकल लेंथ। फाइनल रिलेशन हमारे पास आ गया 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, सिंपल था, है ना। चेक कर लो, देख लो, सारा आराम से देख लो। कनकेव मिरर, अगर आप कनकेव मिरर के लिए, मिरर रियल केस के लिए मिरर फॉर्मूला निकालोगे तो वो आ जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ये फाइनल रिजल्ट है इसका, ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है, आराम से होने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात लगती है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलो दूसरा केस करते हैं। दूसरे केस में एक बार देखते हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो तो है ही, तरीका जो है वो तो है ही, लेकिन रिजल्ट में देखते हैं कुछ बदलाव आता है क्या। तो अब रियल वाला केस हमने छोड़ दिया, हमारा कंप्लीट हो गया, और हम देख रहे हैं दूसरे वाला केस, वर्चुअल वाला, ठीक। तो ट्रायंगल बना लो, ऐसे ही मिरर बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ये पोल हो गया, ये यहां पे क्या लेंगे हम, फोकस ले लेंगे, यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है, यही करते थे ना, ए बी। फोकस से जब आगे पोल रखोगे, पोल, फोकस और पोल के बीच में, फोकस से जब आगे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। एक इमेज तो कैसी हो जाएगी, आप यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दो और एक पोल से निकाल दो, ठीक है, एक इमेज ये हो गई और एक इस एंगल पे यहां से निकाल दो। ओके, तो ये यहां पे जाएगा और ये जो यहां पे जाएगा ये भी ऐसे लगेगा जैसे पीछे से यहां से आ रहा है। ये इमेज हमने बना ली थी सारी, यहां पे जाके मर्ज होता दिखेगा, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा पी, है ना, और ये हो गया ए बी पी और ये हो गया ए बी सी और ये हो गया ए डैश सी बी डैश। तो अगर आप ध्यान से नहीं भी देखोगे तब भी पता लग जाएगा कि ये ट्रायंगल एक हो गई ए बी पी और ये ट्रायंगल दूसरी हो गई ए डैश बी डैश पी। एंगल्स इक्वल है ना, ये एंगल आई, ये एंगल आर और ये वर्टिकली ऑपोजिट, तो एंगल आई के इक्वल है ये भी, और एक एंगल 90 डिग्री, तीसरा एंगल भी इक्वल, तो ट्रायंगल्स ए बी पी, ए डैश बी डैश पी सिमिलर है। अगर आप एबीसी में देखो तो ये वाली ट्रायंगल है
और ए डैश बी डैश सी में ये वाली पूरी ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये भी दोनों सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। वही लाइन आगे जा रही है ना सी ए पे, तो ये भी सिमिलर है। अगर ये सिमिलर तो ये रिलेशन भी वैलिड है, ये रिलेशन के साथ ये ट्राइंगल सिमिलर, ये रिलेशन भी वैलिड है। ये दोनों वैलिड है तो ये भी वैलिड है, ये वैलिड है तो ये भी वैलिड आगे। फर्क कहां पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जो हमने ये BC और B डैश C को PB माइनस PC और PC माइनस PB डैश लिखा है, ये बदल जाएगा और आगे वालों के साइन बदल जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार इसे सिर्फ इतने को इरेज कर देता हूं, इसे हम दोबारा लिखते हैं, फिर हम प्लस माइनस चेंज करेंगे, ठीक। तो BC किसके इक्वल है? अब BC यहां से, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सारा P से, सब कुछ P से चाहिए, तो हम लिखेंगे PC माइनस PB। ये तो शायद वैसा सही आ गया, PC माइनस PB, BC आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखो दूसरा B डैश C क्या चीज है? B डैश C तो ये है PB डैश प्लस PC, ठीक है। PB डैश प्लस PC, तो ये टोटल बनाएगा। तो यहां पे फर्क आ गया ना, PC प्लस PB डैश, ये डिफरेंस है जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ नंबर्स बदल जाएंगे। अब देखो PB कितना है? PB है P और B ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, दैट इज U, और वो भी ऑपोजिट, क्योंकि इंसिडेंट रे तो यहां से जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है, तो दिस इज माइनस U। यहां पे माइनस U था, बिल्कुल सही लिखा हुआ था, माइनस U है। लेकिन PB डैश क्या है? इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, PB डैश इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इंसिडेंट रे वाली, तो ये आएगा प्लस V, इसमें कोई वो नहीं है, तो V इज प्लस, U इज माइनस, ठीक है। आगे देखो PC, मैं इसे इरेज कर देता हूं ताकि आप आगे वाले में कंफ्यूज ना हो, ओके। और बस ठीक है, आगे वाला दोबारा ही कर दूंगा ताकि आप किसी भी तरह से कंफ्यूज मत हो उसमें। तो PC कितना है? PC पीछे को आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है और आ रहा है, तो ये माइनस R हो गया, अपॉन में भी माइनस R हो गया, ठीक है। PB कितना है? माइनस U, और एक माइनस यहां पे है तो इसमें से माइनस माइनस U करोगे, और ये प्लस है, और PB डैश कितना है? प्लस V है, हम निकाल चुके हैं ये चीज। तो ये रिलेशन आ गया उसका, इसे लिख लो दोबारा से, माइनस U अपॉन V इज इक्वल टू U माइनस R अपॉन V माइनस R। इससे क्या मिलेगा? U इंटू माइनस U इंटू ये सारा कुछ हो जाएगा माइनस UV और माइनस माइनस प्लस UR इज इक्वल टू V इंटू U, UV और V इंटू R माइनस R, तो माइनस VR, ठीक है। अब UV को उधर ले जाओ, VR को इधर ले आओ, तो फिर से वही बन गया, U प्लस VR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ UV। अब UV को अपॉन में ले आओ और R को उधर ले जाओ, तो ये बन गया 2 अपॉन R और ये बन गया 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V, जो पिछली बार बना था। सेम क्या बना? 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 2 अपॉन R। सेम है तो सेम रिलेशन है, 2 अपॉन R तो 1 अपॉन F ही होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। तो कनकेव मिरर में चाहे रियल इमेज बनती हो चाहे वर्चुअल इमेज बनती हो, पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है, और ये 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V आता है, सेम आता है, ओके। एक बार और करते हैं, छोटा सा रिलेशन रह गया है हमारा, एक बार और कर लेते हैं और फिर ये आर्टिकल बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार हम जो केस लेंगे वो ना रियल का होगा, ना वर्चुअल का होगा, और ना ही कनकेव मिरर का होगा, वो होगा कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर में एक ही केस होता है,
कि हर बार इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड स्मॉल। तो एक ही केस है। तो चलो ले लो फिर, ये लो, ये कन्वेक्स मिरर बना लिया हमने, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फैमिलियर हो जाओगे, बिल्कुल आपका हाथ चलने लग जाएगा इस चीज पे, और इमेजेस अगर डायग्राम सही बनने लग गई तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो हमने केस ले लिया, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आप क्या कर सकते हो, आप इमेजेस बना सकते हो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी वो वापस वैसी की वैसी, ऐसे ही होगा ना, जो इसमें से पास होगी वो वापस वैसी की वैसी, ओके। और जो जो फोकस में से जाएगी, उल्टी बन रही है क्या, तो जो फोकस में से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी वो फोकस के पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो हम इसे ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसे ऐसे बनाएंगे। पहली जो पैरेलल गई वो, अच्छा फोकस उस तरफ बनाना था ना, हाँ ठीक है, तो यहां से नहीं लेना, गलती से मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। देखो, हाँ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, अब ध्यान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला काम है, तो ठीक ही बना रहा था मैं, लेकिन ऑपोजिट साइड बना दिया, ठीक है। तो ये पोल है हमारा, ठीक है, लेकिन ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इस तरफ है, दूसरी तरफ थोड़ी है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव नहीं है। तो यहां पे हमने इसे रखा, यहां से रखा, तो जो यहां पे हम पैरेलल भेजेंगे वो फोकस में से जानी चाहिए, पर जाती नहीं है, इस तरफ निकल जाएगी, ऐसे ही लगेगा जैसे वहां से आ रही है, मुड़ गई। और दूसरी तरफ जो हमने पोल पे भेजी वो ऐसे आ जाएगी, वही रूल फॉलो करेगी सेम, और उसकी वजह से ऐसे लगेगा जैसे यहां पे मिली है। तो ये हमारी इमेज है, ओके। तो ये हमारी ए डैश बी डैश, ये हमारा ए बी, और ये हमारा सी। सी के लिए भी आप क्या कर सकते हो, सी के लिए भी आप ऐसे ही बना सकते हो इमेज, ए, ये लो, ये सी हो गया, ठीक है। तो यहां से जाएगा और लगेगा वापस यहीं पे, और ये लगेगा कि यहां से आ रहा है, वो इस इमेज को यहां से मिलाना चाहिए था, कुछ थोड़ा सा और वो हो गया, बिना स्केल के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ये। तो मैं इसे यहां से, मिलेगा तो है ही, ठीक। तो ये इस तरह से हो गया, ओके। अब फिर से वही चीज कि अगर आप एबीसी देखोगे तो ए बी और सी, वो ट्रायंगल जो है, मैं यहां पे एक बार और कोशिश करता हूं, अच्छा साफ साफ बनाता हूं, और ये हमारा सी है, और यहां से ये सीधी लाइन जा रही है, तो यहां पे बीच में कहीं पे ए डैश बी डैश बन गए हैं, और ये सी पॉइंट है, ठीक है। ये सी हो गया, ये ए डैश बी डैश हो गए, ये ए बी हो गया। तो ये ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर है, सिमिलर है तो ये रूल वैलिड है। बीच में यहां पे पी पॉइंट है, ठीक है, बीच में यहां पे पी पॉइंट है, और यहां पे ये ऐसे मिल रहा है इससे, और यहां पे ये ऐसे मिल रहा है इससे, तो ये पी पॉइंट पे भी सेम रूल कि ये आई इक्वल टू आर, और ये इक्वल टू इसके, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये भी सिमिलर, सेम आर्गुमेंट्स हैं, सेम लॉजिक, सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम है, बस आपको प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये भी इसके इसके सिमिलर है, तो ये रूल भी वैलिड है, ये भी वैलिड हो गया, ये भी वैलिड हो गया, तो ये भी वैलिड होगा, ये वैलिड होगा। तो इसके आगे लास्ट स्टेप जो हमें ध्यान रखना होता है, इसके वाला, कि ये क्या बनेगा, तो बीसी बताओ कितना बनेगा, बी से लेके सी तक, वो बन जाएगा पी से लेके, बी से लेके पी तक, और पी से लेके सी तक, प्लस कर दो दोनों को, तो ये लो प्लस हो गया, पीसी प्लस पीबी, पीबी प्लस पीसी। और अगर बी डैश सी देखोगे तो वो होगा पी में से माइनस करना पड़ेगा इतने को, इतने में से इतने को माइनस करोगे तो इतना बच जाएगा, तो पीसी माइनस पीबी डैश,
पीसी माइनस पीबी डैश, ये आ गया पीसी माइनस पीबी डैश, ये आ गया हमारे पास दूसरा रिलेशन। अब इसमें से क्या करोगे, यू वी और आर पुट कर दो। तो पीबी और पीबी डैश में से इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, पीबी ऑपोजिट जा रहा है तो माइनस यू, पीबी डैश इसी तरफ जा रहा है तो प्लस वी, तो माइनस यू प्लस वी बिल्कुल ठीक है। अब देखो पीसी प्लस पीबी, पीसी कितना है, पीसी इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव है तो हो गया प्लस आर, और यू कैसा आया, माइनस आया है। और एक बार लिख दूं, कंफ्यूज मत हो जाना, एक बार मैं इसे इरेज करके और फिर लिख रहा हूं, फिर देखते हैं हम एक्सप्रेशन सेम बनता है कि नहीं। इसे भी मैं इरेज कर देता हूं ताकि कोई गड़बड़ ना हो, कोई गलती का स्कोप ना हो उसमें। तो माइनस यू प्लस वी, ये हो गया आर माइनस यू, और ये हो गया आर प्लस वी, पर बीच में माइनस है, माइनस वी। ठीक है, पीसी क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, वी क्योंकि पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है। तो अब इसी को वापस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू वी आर माइनस यू वी, और ये यू वी प्लस यू वी हो जाएगा इधर आके, और वो u प्लस वी आर हो जाएगा उधर जाके, और वो फिर से वही रिलेशन आ गया, दैट 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ। दिस इज योर मिरर्स फॉर्मूला। जैसे मर्जी, जिस मर्जी केस के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो जब आप अगर एक्सपेरिमेंट करो तो उसमें भी कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, ऑब्जेक्ट आपको पता होता है, सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, सोर्स आपका पता है आपको, और फोकल लेंथ आपको मालूम है, ठीक है, आपको लेंस की फोकल लेंथ उसके ऊपर ही लिखी होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट कहां रखना है आपने ही आगे पीछे करके रखना है, वो आपको पता है, तो यू भी पता है और एफ भी पता है, तो आपको पता है कि इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनने वाली है। तो बच्चे ऐसे भी करते हैं। प्रैक्टिकल में कई बार आपको ये भी आता है, वो कहते हैं कि आप एक लेंस आपको दिया हुआ है, उसकी फोकल लेंथ निकालो, आपको पता, मिरर आपको दिया हुआ है, सॉरी, उसकी फोकल लेंथ निकालो। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट को रख दो किसी डिस्टेंस पे और फिर उसकी इमेज देखो कहां बनती है, आगे पीछे करके मिरर को, और जहां इमेज बनती है, फोकस्ड इमेज, बढ़िया इमेज बनती है, वहां पे इमेज बना के और u और v कैलकुलेट कर लो, और ये फॉर्मूला लगा के, मिरर फॉर्मूला लगा के आप क्या करो, मिरर की फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका काम है, ये अच्छे से आप कर सकते हो प्रैक्टिस। बट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कनकेव मिरर रियल के लिए हो, वर्चुअल के लिए हो, कन्वेक्स मिरर के लिए हो, आपको प्रूफ बिल्कुल सिमिलर प्रूफ है, बिल्कुल सेम सा प्रूफ है। सिर्फ इस स्टेप पे माइनस कहां प्लस कहां वो ध्यान रखना है, और u और v में से कौन कैसे जाएगा और वो ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये अच्छे से कर लेना, आराम से करके आना। कल हम आगे बढ़ेंगे, इसी में आगे सीखते हैं। यहां तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। मिरर फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर्स और रिफ्लेक्शन की हमने बात कर ली है। ठीक है, कोई डाउट हो मुझे भेज देना। तब तक के लिए काम करते रहो, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।